है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शरद कुमार चौरसिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दोस्तों आज मैं सर्वेइंग का पार्ट 3 लेके आया हूं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आ जाए। ठीक है, आप लोग बस पढ़ना है, जो भी है जितना हो सके उतना मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और बाकी इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि करियर इन एक्शन नाम से है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट हो और भी कोई चीज़ टॉपिक हो आपको पूछना हो तो इस एग्ज़ाम से पहले पूछ लीजिए, वो भी वीडियो आपके लिए बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द इक्विपमेंट नॉट यूज्ड इन द चेन सर्विंग। चेन सर्विंग में हम लोग में इसमें से कौन सा इक्विपमेंट नहीं यूज करते हैं। पहला मेजरिंग टेप, दूसरा लेवलिंग स्टाफ, तीसरा प्लम बॉब या फिर ऑफसेट रोड। याद रखिएगा, इसमें हम लोग लेवलिंग स्टाफ नहीं यूज करते। चेन सर्विंग में हम लोग लेवलिंग स्टाफ नहीं यूज करते। ठीक, ध्यान से सुन लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज द लार्जेस्ट वन। इनमें से लार्जेस्ट वन कौन सा है। 1:45,000, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, या फिर फोर्थ जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है 1/30 लाख। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, क्योंकि जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 40 मीटर को तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड में, और बाकी सब में जीरो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आप सभी को पता है अगर 1 में जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा डिवाइड करने के बाद उतना छोटा नंबर आएगा। तो इसमें पूछा है लार्जेस्ट वन, यानी 1/40 मीटर। ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ W इज द वेट ऑफ द चेन, L इज द स्पैन एंड P इज द टेंशन और पुल, देन द सैग करेक्शन ऑफ द चेन विल बी। हम लोग चेन सर्वेइंग में जब चेन सर्वेइंग करते हैं तो उसमें सैग हो जाता है। ठीक है, उसमें हम लोग को करेक्शन निकालना रहता है, सैग करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो चेन है उसका मान लीजिए W वेट है, ठीक, और जो स्पैन है उसका लेंथ L है और P टेंशन है। ठीक, तो आप जो सैग करेक्शन निकालेंगे वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे। पहला W²L²/24P, दूसरा W²L/24P², तीसरा W²L/24P, या फिर चौथा W²L²/24P²। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, W²L/24P²। क्लियर, याद रखिएगा। इसे हम लोग ये आपका ये सैग करेक्शन निकालते हैं। ठीक, और देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बहुत एक्सपेक्टेड है, लाया हूं, बस पढ़ लीजिए जो भी है जितना हो रहा है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। अब देखिए आ गया न्यूमेरिकल पोर्शन। एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, वन लाइनर हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करना है जो कि 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंडेड वर्नियर आप लोगों ने सब पढ़ा होगा फॉर्मूला। आइए मैं सॉल्व करके बताता हूं कैसे इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोला था कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजंस ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 7, 9, 15, 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, देखिए अभी निकालते हैं कैसे होता है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा था कि 8 डिवीजन दिया है ना, और हम सब जानते हैं कि जो एक्सटेंडेड वर्नियर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2n-1। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे n जो तुम्हारा आपका दिया है क्या है, 8 दिया है, 8 डिवीजन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 8 रखेंगे तो 2 × 8-1, यानी ये 16-1 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और क्या पूछ देगा आपसे, क्या पूछ लेगा एग्जामिनर, यहाँ आपसे पूछ देगा अगर यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड वर्नियर ना दे करके आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा मान लीजिए डायरेक्शन दे देगा, डायरेक्शन वर्नियर दे दिया। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-1 होता है। इसके अलावा और क्या पूछेगा, रेट्रोगेट दे दिया, रेट्रोगेट वर्नियर दे दिया, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n+1 होता है बस। ठीक है, जो n की वैल्यू वहां पे दिया रहेगा वो यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका डायरेक्शन वर्नियर निकल जाएगा और रेट्रोगेट वर्नियर निकल जाएगा उससे। ठीक है, एक्सटेंडेड वर्नियर पूछेगा तो 2n-1 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो आपका ये 8 दिया था, यहाँ पे 8 डिवीजन दिया था, ये जो 8 डिवीजन है ये एक्सटेंडेड वर्नियर का, ठीक है, किसके बराबर है, 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल के 15 डिवीजन के बराबर है। ठीक है,
8 डिवीजन एक्सटेंडेड वर्नियर का 15 डिवीजन मेन स्केल के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर। अगला, द स्टेशन वेयर ऑब्जर्वेशंस आर नॉट मेड बट द एंगल्स एट द स्टेशन आर यूज्ड इन द ट्रायंगुलेशन सीरीज इज नोन एज। स्टेशन वहां पे जो ऑब्जर्वेशन नहीं बनता है, लेकिन एंगल्स जो होते हैं स्टेशन पे ये यूज होते हैं ट्रायंगुलेशन सीरीज में। ठीक है, तो उनको कहा क्या जाता है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। पहला सैटेलाइट स्टेशन, दूसरा पाइवोट स्टेशन, तीसरा मेन स्टेशन, चौथा सब्सिडियरी स्टेशन। तो याद रखिएगा पाइवोट स्टेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा पाइवोट स्टेशन कहा जाता है। तो अगले पे आते हैं। अगला कह रहा है व्हेन द कर्व इज टू बी सेट आउट ओवर अ रफ ग्राउंड द मेथड इज यूज्ड। अगर हम लोग रफ ग्राउंड पे एक कर्व सेट करते हैं, ठीक है, तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? पहला टू थियोडोलाइज मेथड, दूसरा रैंकाइन मेथड, तीसरा टेक्योमेट्रिक मेथड, या फोर्थ आइदर 1 या 3। तो याद रखिएगा आइदर 1 और 3 हो जाएगा, या तो 2 थियोडोलाइज मेथड करते हैं या फिर टेक्योमेट्रिक मेथड करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, locate the boundaries of an area, plot the figure to scale, find the area of the plot, find the reduced level of the plot. Which of the above are the objective of the chain or cross stop survey? ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वे का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ओनली डी, ओनली ए बी सी, या ओनली ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ देम। तो याद रखिएगा इसमें ओनली ए बी और सी होगा। ठीक है, लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया, प्लॉट द फिगर टू स्केल, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, यही 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, इसमें रिड्यूस लेवल नहीं निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये आजकल पैटर्न बदल गए हैं। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस दे रहा है, उसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। ठीक है, तो आप लोग हर तरह से तैनात रहिए, हर तरह से तैयारी रखिए। ठीक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और आप जब एग्जाम पे बैठेंगे ना, आप अपने आप को तौल नहीं पाएंगे कि आप वहां पे किस लेवल पे हैं। ठीक है, इसलिए जितना मिल रहा है हम लोग आप लोग के लिए ला रहे हैं, और उतना आप लोग भी मेहनत करिए, उतना पढ़िए। ठीक है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाइए, कहीं से भी तो देगा, तो आपको तो आंसर लगा ही के आना है। ठीक है, इतना दिमाग में रखिए। क्लियर। बैठने वाले तो बहुत है, लेकिन उस भीड़ में से आपको आगे आना है। ठीक है, और आपको आगे आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा। ठीक है, जब मेहनत करना पड़ेगा, और इस तरह से मेहनत करना पड़ेगा कि एकदम सब कुछ भूल जाइए इस वक्त, बस पढ़ाई करके फोकस करिए कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सके। ठीक है, आजकल क्वेश्चन की कमी नहीं, एग्जामिनर कहीं से भी बैठ के बना देता है। ठीक है, तो आपको भी वो कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द होल सर्किल बियरिंग ऑफ लाइन्स ए बी एंड बी सी आर इतना एंड इतना, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ए बी सी बिटवीन द लाइन्स ए बी एंड बी सी। अब देखिए ये न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया। जो हमारे सर्वेइंग के बच्चे हैं तो वो तो तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालना है चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। भैया न्यूमेरिकल पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, ये वो पोर्शन होता है जिसमें आप लोग नंबर खींच सकते हैं। ठीक है, एकदम गलती नहीं करना है, ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है न्यूमेरिकल इसमें। ठीक, लेकिन आपको उसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक, ये आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव और प्लस पॉइंट होगा। क्लियर। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बताता हूं यहाँ पे। आइए देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द होल सर्किल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी आर 20 डिग्री 15 मिनट्स एंड 100 डिग्री 30 मिनट्स। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ए बी सी बिटवीन द लाइन्स ए बी एंड बी सी। अब देखिए इसमें बोल रहा है 2 लाइन दिया है। ठीक है, ए बी और बी सी। तो ए बी के लिए जो 4 बियरिंग है वो कितना है? 20 डिग्री 15 मिनट्स है, और बी सी का जो 4 बियरिंग है वो कितना है? 100 डिग्री 30 मिनट्स है। तो इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है एंगल ए बी सी का। ठीक है, जो ए बी और बी सी के बीच बन रहा है, ये 2 लाइन के बीच बन रहा है। अब देखिए डायग्राम क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा। आप देखिए ये एक लाइन हो गया, इसको आप नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी। ठीक है, ठीक। अब दूसरा लाइन हो गया ये। ठीक, इसको आप नाम दे दीजिए सी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, गिवन क्या है? 4 बियरिंग जो ए बी लाइन का है, ए बी लाइन का 4 बियरिंग कितना दिया है? 20 डिग्री 15 मिनट, 20 डिग्री 15 मिनट। ठीक, यानी ये आपका दिया है 20 डिग्री 15 मिनट। ठीक, अब दूसरा 4 बियरिंग किसका दिया है? बीसी लाइन का दिया है। अब ये बीसी आ गया। ठीक है, 4 बियरिंग बीसी कितना दिया है? 100 डिग्री 30 मिनट। ठीक, यानी आपका ये दिया है, ये रहा
फोर बियरिंग जानते हैं ना, यहाँ से हम लोग लेते हैं, हमेशा ऐसे लेते हैं, यहाँ से ही लेते हैं, जो भी एंगल हो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। फोर बियरिंग आपका ये दिया है 100 डिग्री 30 मिनट, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी सी बिटवीन द लाइन ए बी एंड बी सी, यानी ए बी सी ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक। ये टोटल एंगल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आपको तो ये प्रॉपर्टी पता है ना, ये एंगल के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल गया 20 डिग्री 15 मिनट आ गया, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, ये बचा, ये निकालना है। और ये आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल कितना होगा 180 होगा। अब 180 है और आपको कितना दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो 180 में ये माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, और जब ये निकल आ गया तो ये और ये ऐड कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा, ठीक। देखिए क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो निकाल लिए हम लोग 20 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक। प्लस हमको ये करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 180 में इतना माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा ना। तो ये 180 डिग्री में माइनस करेंगे कितना 100 डिग्री 30 मिनट, ठीक, निकल आएगा। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 डिग्री और ये 15 मिनट प्लस। अब देखिए इसको कैसे हम लोग माइनस करेंगे, ये तो पता है ना आप लोग को, मिनट वाला 180 डिग्री हो जाएगा और 00 मिनट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया है 100 डिग्री दिया है और 30 मिनट दिया है, ठीक। तो माइनस करिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1 मिनट हम लोग 60 के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा, ये एक कैरी देगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 0 हो गया ये, अब बचा कितना, ये 6 हो जाएगा, बचा कितना आपका 3 बचा, ठीक। और ये एक कैरी दिया इसको और ये एक कैरी दिया इसको, तो यहाँ कितना बचा 9 बचा, ठीक। अब ये कितना बचा 7 बचा और ये कट गया, ठीक है। ये 79 डिग्री 30 मिनट आ गया, ठीक। अब इसमें हम लोग कितना जोड़ना है 20 डिग्री और 15 मिनट, ठीक। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। 99 डिग्री 45 मिनट, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 99 डिग्री 45 मिनट, ठीक। यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन दिया है 99 डिग्री 45 मिनट, ये हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट नेसेसरी टू बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द पर्टिकुलर चेन सर्वे। जब हम लोग चेन सर्वे करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग बिगिनिंग में शुरुआत में हम लोग को कुछ डिटेल्स देना पड़ते हैं। तो उसमें से यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या नेसेसरी नहीं है देना। पहला डेट ऑफ अप्रूविंग सर्वे, दूसरा पेज इंडेक्स ऑफ सर्वे लाइन, तीसरा डिटेल ऑफ सर्वे लाइन, या फिर चौथा लोकेशन स्केच ऑफ सर्वे स्टेशन। याद रखिएगा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, डेट ऑफ अप्रूविंग सर्वे ये देना जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द परमिसिबल एरर फॉर द प्रिसाइज लेवलिंग टाइप विथ डिस्टेंस इन किलोमीटर इज गिवन बाई। अगर यहाँ पे परमिसिबल एरर दे दिया, ठीक है, प्रिसाइज लेवलिंग का, ठीक है, तो उसमें अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो या डिस्टेंस दे दिया परमिसिबल एरर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला E इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.025 अंडर रूट डी, या दूसरा E इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.100 अंडर रूट डी, या तीसरा E इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.012 अंडर रूट डी, या फिर फोर्थ E इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.006 अंडर रूट डी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन 4 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, E इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.006 अंडर रूट डी। क्लियर। चलो भैया अगले पे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है विच टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑफर्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशन। ऐसा कंडीशन आ गया भैया, बीच में पॉन्ड आ गया, आप चेन सर्विंग कर रहे हो, बीच में पॉन्ड आ गया, यानी बीच में आपका तालाब आ गया, ठीक है। उसमें क्या आपको दिक्कत आएगी, ऑब्स्टिकल टू चेनिंग ओनली, देयर इज नो टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग ओनली, या ऑब्स्टिकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे रेंजिंग तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत क्या आएगी, आप चेनिंग नहीं कर पाएंगे, आप घुस के तो करेंगे नहीं इसमें तालाब में, ठीक है। तो यहाँ पे चेनिंग का ही आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या सवाल पूछेगा यार, क्या ऑब्स्ट्रक्शन पूछेगा, क्या जवाब दोगे इसका आप,
बोल देना सीधे ऑप्शन ए, चेनिंग में हम लोग को दिक्कत आएगी। इसी को घुमा के पूछ देगा एग्जामिनर कि भैया ऑब्स्टेकल अगर हमें यहाँ पे रेंजिंग निकल पाएंगे कि नहीं, अगर बीच में पॉन्ड आ गया तो हम वहां पे रेंजिंग हमें मिल पाएगी कि नहीं, तो बोल दीजिएगा हाँ रेंजिंग तो मिल जाएगी लेकिन चेनिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। और कहां से पूछोगे भाई, पढ़ डालो यार, इतना पढ़ डालो कि खत्म करो ये सब, एक बार का लफड़ा है, खत्म करो हर चीज में, ठीक है। एक बार एग्जाम में बैठना है, सब निपटा डालो एक बार में, ठीक है। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एक ऑप्शन के साथ 4-4 क्वेश्चन पढ़ो, ठीक। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ लाइट। इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर, दूसरा लक्स मीटर, हार्मोनिक एनालाइजर, चौथा डिजिटल मल्टीमीटर। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मीटर कोई मतलब नहीं है, हार्मोनिक एनालाइजर का भी कोई मतलब नहीं है, डिजिटल मल्टीमीटर तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, लक्स मीटर, ठीक है। वाह क्या शब्द है, लक्स मीटर। हम लोग यहाँ लड़कियां लक्स साबुन से नहाती हैं और हम लोग यहाँ लक्स मीटर से नापते नापते धूप में काले होते रहते हैं, हैं। चलो बढ़ो आगे, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, अ सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन ड्रॉन to a scale 1 centimeter is equal to 40 meter and the result was 468 meter. Later, however, he discovered that he had used a scale of 1 centimeter is equal to 20 meter. Find the true distance of the 2 point. ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, यहाँ पे ट्रू डिस्टेंस पूछ रहा है कि ट्रू डिस्टेंस निकालना हो 2 पॉइंट के बीच तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आप लोग को वीडियो सॉल्यूशन में, आइए देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन ड्रॉन टू अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर एंड द रिजल्ट वाज 468 मीटर। लेटर हाउएवर ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड यूज्ड अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक सर्वेयर ने एक डिस्टेंस मेजर किया, ठीक है, 2 पॉइंट का प्लेन में, ठीक है। तो उसमें एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर ड्रॉन किया, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट आया उससे 468 मीटर आया। उसके बाद उसने दूसरा स्केल यूज किया जिसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर लिया। तो पूछ रहा है कि ट्रू डिस्टेंस दोनों पॉइंट का क्या होगा, ठीक है। देखिए ओरिजिनल स्केल क्या है, ओरिजिनल स्केल उसने क्या लिया था, ओरिजिनल स्केल उसने लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर लिया था। अब रॉन्ग स्केल बाद में उसने क्या लिया, रॉन्ग स्केल जब नापता है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर ले लिया, ठीक। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर ले लिया। अब देखिए इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा, ठीक है, एक यूनिट में हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में हम लोग जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/4000 लिखते हैं, ठीक। और इसको भी सेम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में क्या लिखेंगे, 1/2000, ठीक। अब देखिए आपका जो क्या बोल रहा है कि जो रिजल्ट आया था वो ये मेजर्ड लेंथ है, ठीक है। मेजर्ड लेंथ कितना है, 468 मीटर है। ये हो गया आपका मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ इज इक्वल टू 468 मीटर हो गया, ओके। अब क्या करना है, हम लोग रॉन्ग स्केल जो है डिवाइड करते हैं ओरिजिनल स्केल से और मल्टीप्लाई करते हैं 468 मीटर से। ये इससे हमारा क्या निकलता है, ट्रू डिस्टेंस निकलता है, ठीक है। ट्रू डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ, ठीक है। अब यहाँ रॉन्ग स्केल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं जो रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है जो हमने निकाला है, ठीक है। हमको ये रखना, ये है मेन रखना, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रखिए बाय ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रखिए इनटू मेजर्ड लेंथ रखिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए रॉन्ग रखेंगे तो पहला ये 1/2000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/4000 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, 468 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये काटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 2000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 ये कट गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है आपके पास, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो 4/2 इंटू 468, इसको 2 से काटे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 936 मीटर, ठीक। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, क्लियर। नेक्स्ट, सर्वे विच डिपिक्ट द नेचुरल फीचर ऑफ अ कंट्री आर नोन एज। कौन से सर्वे से हम लोग नेचुरल फीचर जो है कंट्री का वो डिपिक्ट करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे से, टोपोग्राफिकल सर्वे से, इंजीनियरिंग सर्वे से या फिर रूट सर्वे से। तो
टोपोग्राफिकल सर्वे से हम लोग जो कंट्री का नेचुरल फीचर है उसको डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक, टोपोग्राफिकल सर्वे याद कर लीजिए। क्लियर। अगला क्या बोल रहा है, द अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन द, जो अलाउएबल लेंथ होती है ऑफसेट का वो किस पे डिपेंड होती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड पे, स्केल ऑफ प्लॉटिंग पे, मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर्स एंड नेचर ऑफ ग्राउंड पे, या फिर सब पे। तो याद रखिएगा इसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करती है, स्केल ऑफ प्लॉटिंग पे भी डिपेंड करती है, और जो मेथड हम लोग यूज करते हैं सेटिंग आउट परपेंडिकुलर के लिए और नेचर ऑफ ग्राउंड के लिए उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें सारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा ये बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग जब इतना आप लोग देखते हैं तो आप लोग उस पर कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि आप लोग कोई और रिक्वायरमेंट है वीडियो की? अगर ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग को जब मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है तो आना ही बंद कर देता हूँ, मैं नहीं लाऊंगा ऐसा वीडियो। आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं कि आप लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मैं फालतू मेहनत करता हूँ इस चीज़ पे, कहीं हर जगह से हम लोग क्वेश्चन लाते हैं, मेहनत करते हैं, रात रात भर जगते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम इतना करीब है, इतना हम लोग एक्टिव है इस चीज़ पे अभी, तो आप लोग को भी तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना। क्यों नहीं कमेंट करते आप लोग? अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे भी लगेगा कि भाई आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे वीडियोज़ की, आप लोग अपने से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी देखता हूँ नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, रिस्पॉन्स देखता हूँ कैसा आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ, पॉजिटिव एरर कॉज्ड होता है अगर पहला लेंथ ऑफ द चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, दूसरा स्लोप एंड सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, तीसरा मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, या फिर चौथा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। पहला देखिए क्या बोल रहा है, लेंथ अगर जो चेन है, चेन की जो लेंथ है वो शॉर्टर है स्टैंडर्ड से तब, दूसरा स्लोप और सैग करेक्शन है तब, तीसरा मेजरमेंट जो होता है वो इनकरेक्टली हो अलाइन लाइन के। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों से ही आपका पॉजिटिव एरर कॉज होता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 मीटर whereas their difference in elevation is 2 मीटर, hence horizontal distance between A and B। तो horizontal distance निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये तो आप लोग ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये तो नॉर्मल आप हाइपोटेनियस वाला मेथड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मैंने दोनों तरीका बताया है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इतने टाइप जो है ना हर तरह के आप वन लाइनर भी पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल पोर्शन भी पढ़ लीजिए, हर टाइप के पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको मजा आएगा ये पढ़ने के बाद कि अरे भाई मैंने तो सब कंप्लीट किया है। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा ना एग्जाम में आपको भी समझ में आएगा कि हाँ सही डायरेक्शन में मैंने पढ़ाई किया है। भैया और कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, तुम इतना पढ़ लो कि एग्जामिनर के घर जाओ, एग्जाम के बाद एग्जामिनर के घर जाओ, बोलो भैया और क्वेश्चन कहाँ रखे हो वो भी ला के निकाल के दो, वो भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे वीडियो पे मैंने बनाया है, देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 200 मीटर whereas their difference in elevation is 2 मीटर, hence horizontal distance between A and B is क्या होगा। देखिए ये तो सिंपल सा है, आप लोग को ये हाइपोटेनियस लगा दीजिए, सिंपल हो जाएगा। देखिए एक लाइन दिया है, ये A और B दिया है। ठीक है, एक A और B दिया है, इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस क्या दिया है, 200 मीटर दिया है, ये हो गया 200 मीटर। और क्या बोल रहा है, देयर डिफरेंस इन एलिवेशन, और ये हो गया आपका एलिवेशन, ये कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। ठीक है, इसको बी डैश ले लीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से क्या करेंगे, हाइपोटेनियस लगा लीजिए। ये 200, ये हाइपोटेनियस है, 200 का स्क्वायर और माइनस ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो आपका ए बी डैश का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो 200 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया ए बी डैश। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 0 0 0 0। ठीक है, और ये 4। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद अंडर रूट आएगा, आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 199.99। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। अगर इससे नहीं सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने पे इस पे, तो आपको सीधे क्या करना है, h स्क्वायर अपॉन 2l का फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये हो गया, h स्क्वायर कितना दिया है, ये h हाइट कितना दिया है 2, ये 2 स्क्वायर हो गया अपॉन 2 इंटू लेंथ कितना दिया है, इधर 200 दिया है, ये 200 हो गया। ठीक, 1 2 से 1 2 कैंसिल, कितना बचा 2 अपॉन 200। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.01। ठीक है, मीटर आ जाएगा, ये निगेटिव में आएगा। ठीक है, ये तो पता है ना निगेटिव में आती है,
ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, जो हमको एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस जो निकलेगा वो ये डिस्टेंस में जो आया है इसको माइनस करेंगे, 200 माइनस 0.01, ठीक है। तो यहां से आपका 199.99 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको ये निगेटिव में होता है, क्यों होता है, देखिए ये डिस्टेंस है, ठीक, जाहिर सी बात है जब इसको हम यहां से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये जो पोर्शन आएगा ये हल्का सा आगे आएगा, ठीक है, ये ऐसे यहां पे आगे आएगा, तो ये जो वैल्यू आई है ना, यही तो ये वैल्यू आई है। अब इसमें हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएंगे ना, तो वही मैंने यहाँ पे माइनस किया है, ठीक है। यही एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 3 जो हो जाए वो 199.99 मीटर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट सेशन पे हम लोग मिलते हैं, और हाँ, बाकी आप लोग रेस्पॉन्स दीजिए, मैं रेस्पॉन्स देखूंगा तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर फालतू मेहनत क्यों करूँ मैं, ठीक है। आप लोग का एग्जाम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ हो जाए अच्छे से। तो बाकी सपोर्ट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। जय हिंद।